जय हिंद प्यारे बच्चों और साथियों। आज हम लोग 10 जुलाई के करंट अफेयर्स देखेंगे। कौन कौन सी ऐसी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं रहीं जो हमें परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और जो हमें कहीं ना कहीं से प्रभावित करती हैं। एक एक घटना को हम बिंदुवार लेकर चलेंगे और एक एक घटना का विश्लेषण करते चलेंगे। फिगर्स पर ज़रूर ध्यान दिया करिए। फिगर्स आपके दिमाग में सेट हो जाते हैं, परीक्षाओं को काम आते हैं। जो भी तथ्य होंगे वो हम एक एक करके आपको बताते चलेंगे। लास्ट में बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रोज़ हम लेकर आते हैं। आज आपको हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ाने वाले हैं लास्ट में, जो एक फैक्चुअल टॉपिक हम लेकर आते हैं। अब प्रयास करेंगे धीरे धीरे हम क्वेश्चनर आपको लेकर आया करेंगे। कम से कम 20 क्वेश्चन हम आपको डेली कराया करेंगे। करंट क्लास में नेटवर्क की वजह से हमने क्वेश्चन नहीं कराए थे, फिर भी हम 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन आपको लास्ट में कराते रहेंगे ताकि आपका अभ्यास होता रहे। ठीक, चलिए बिना लेट लपेट के सेशन को बिगिन किया जाता है। सबसे पहले सेशन बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा होना चाहिए। पहला सवाल है, कल के सवाल का जवाब दे दीजिए। पहले, निम्न में से किसने ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता? तो ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स जीता है वाल्टेरी बोटास ने। किसने? वाल्टेरी बोटास ने, है ना। चलिए अब सेशन अपना बिगिन करते हैं। चलिए इस फिगर गौर से देख लीजिए। फिगर पे आपको ध्यान देना होगा। देखिए गौर से, क्या है? यस, ये तितली है। कहानी पूरी अब आती है। गोल्डन बर्डविंग क्या है? नोट करेंगे, गोल्डन बर्डविंग क्या है? तो ध्यान रखेंगे, भारत की सबसे बड़ी तितली है। क्या है? हिमालय की गोल्डन बर्डविंग तितली को मिला भारत की सबसे बड़ी तितली होने का तमगा। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के दीदीहाट कस्बे में 194 मिलीमीटर पंखों वाली मादा गोल्डन बर्डविंग तितली पाई गई है, जबकि 106 मिलीमीटर पंखों वाले नर गोल्डन बर्डविंग तितली शिलांग के बानखड़ तितली संग्रहालय में मौजूद है। यानी अभी तक 106 मिलीमीटर की जो थी वो था शिलांग में, और ये है 194 यानी 194 मिलीमीटर पंख वाला मादा गोल्डन बर्डविंग, जो कि हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता है, और ये भारत के सबसे बड़ी तितली का दर्जा मिल गया है इसको। ठीक, अगला चलिए, इस पे शख्सियत को आप सब जानते होंगे। अगर शोले देखी है तो इसको देखते ही जान जाएंगे। हमारा नाम सूरमा भोपाली, ऐसे ही नहीं है, ऐसा ही है ना। इनका डायलॉग बहुत ही हंसमुख, बहुत अच्छे व्यक्ति, दुर्भाग्य से इनका आज निधन हो गया। चलिए, सूरमा भोपाली के नाम से कौन प्रसिद्ध था जिनका आज निधन हुआ? तो भैया जगदीप थे जिनका भी निधन हुआ। इनका पूरा नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। नोट करेंगे, इनका वास्तविक नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। कहेंगे सर इनका कौन सा परीक्षा का हिस्सा है बनना? बिल्कुल नहीं हिस्सा बनेंगे, हो सकता है बिल्कुल हिस्सा ही ना बने, लेकिन आपके जीवन का तो हिस्सा है ना, जो हमें किसी न किसी रूप में प्रभावित करे, हमें उससे जानना ज़रूरी होता है। तो ये सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी, जिनका नाम लोकप्रिय हुए थे जगदीप के नाम से। शोले में पुराण मंदिर और अंदाज अपना अपना जैसी फिल्मों में निभाई गई अपनी भूमिकाओं के लिए जाना जाता था। जगदीप की आखिरी फिल्म थी 2012 में आई गली गली चोर, जिसमें उन्होंने एक पुलिस इंस्पेक्टर का रोल अदा किया था। बहुत कॉमेडियन, बहुत हंसमुख व्यक्ति थे। चलिए इसको देख लीजिएगा। यस, सीबीडीटी ने किसके साथ डाटा साझा करने पर समझौता किया है? तो नोट करेंगे, सीबीडीटी ने सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स ने किसके साथ? तो सेबी के साथ समझौता किया है। अब पूरी कहानी सुनिएगा। सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, दैट इज सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ने डाटा एक्सचेंज करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते से दोनों संगठनों द्वारा आपस में स्वचालित और नियमित रूप से सूचना और डेटा का आदान प्रदान किया जाएगा। दोनों संगठन डेटा के नियमित रूप से डेटा के आदान प्रदान के लिए विभिन्न कानूनों के तहत अपने कार्यों को पूरा करने के उद्देश्य से अनुरोधों और अपनी ओर से संबंधित डेटाबेस में उपलब्ध किसी जानकारी के लिए एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करेंगे। अब आप मतलब समझ लीजिएगा। जो भी कंपनी सेबी के द्वारा अधिकृत होती हैं वो बीएसई में नॉमिनेट हो जाती, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, और उनके डाटा वो लोग क्या करते हैं, इनकम कमाई और भाग खड़े हुए, क्योंकि टैक्स देते ही नहीं थे। अब सीबीडीटी से जब आप प्रत्यक्ष रूप से जुड़ जाओगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड से, तो जो भी आपकी इनकम होगी स्वयं हम इनकम टैक्स को काट लेंगे, आप दो चाहे ना दो। दैट इज़ अ बेसिक रीजन। सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं प्रमोद चंद्र मोदी। सीबीडीटी का मुख्यालय नई दिल्ली। सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो हैं अजय त्यागी। इसका मुख्यालय सेबी का है मुंबई, आप अच्छे जानते हैं।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष सुखबीर सिंह संधू। ये गलत चीज़ यहाँ पर इंटरप्रेट हो गई, यहाँ इसका कोई लेना देना नहीं था। चलिए देखिएगा और से जरा इस फिगर पे ही तो ध्यान देना है यार। चले देखते हैं क्या है। कॉम्पैक्ट एक्सेल का संबंध किससे है, नोट करेंगे। कॉम्पैक्ट एक्सेल का संबंध किससे है, तो कोविड-19 की जांच से। चलिए पूरी कहानी अब सुनते हैं। माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने, नोट करेंगे, माई लैब डिस्कवरी। ध्यान रखिएगा कोविड-19 से बहुत प्रश्न बनेंगे और कई वर्षों तक, जब तक हो सकता है आप नौकरी कर लें, आपके बच्चे नौकरी करने के नंबर आ जाए, तब तक आपको कोरोना परेशान करेगा। आज तक एड्स के इतने सारे प्रश्न आते हैं जो 20-25 साल पुरानी एक डिजीज़ है, इसके प्रश्न अभी भी आते हैं। व्यापक टेस्टिंग के लिए कॉम्पैक्ट एक्सेल नामक सिस्टम लॉन्च किया है, जिसमें कोविड-19 के लिए किया जाने वाला RT-PCR, जो कि एक टेस्ट है, शामिल है। यह कोविड-19 RT-PCR टेस्टिंग सहित RNA DNA आधारित टेस्टिंग करने के लिए मॉलिक्यूलर नैदानिक मानवता डायग्नोस्टिक मैनुअल प्रक्रियाओं को ऑटोमेटेड करने के लिए भारत की पहली मशीन। अब समझ लें क्या है भैया, आपका अगर टेस्ट लेकर जाया जाता है तो आप में कोरोना है या नहीं है, इसका बिना उसको छुए आपकी जांच कर ले, ऑटोमेटिक डायग्नोसिस कर ले। इसके लिए शुरू किया गया कॉम्पैक्ट एक्सेल सिस्टम। किसने शुरू किया, माई लैब डिस्कवरी सोल्यूशन ने। भारत सरकार ने इसको अनुमति दे दी है। चलिए दोबारा उसी चीज़ को आ गया, कोई दिक्कत नहीं। यस, ठीक है। चलिए, हाल ही में किस देश ने खुद को WHO से अलग होने की घोषणा की? आपको अच्छे से पता क्यों की और किसने की, खूब चर्चा में है इस समय। तो भैया USA ने कहा WHO भाड़ में जाओ, तुम पे हम विश्वास ही नहीं करते, हम अपना काम स्वयं करेंगे। दैट इज USA ने 6 जुलाई 2021 को विश्व स्वास्थ्य संगठन से आधिकारिक तौर पर अलग होने का ऐलान कर दिया। अमेरिका के WHO से अलग होने की वास्तविक प्रक्रिया 6 जुलाई 2020 को अमेरिका के मंत्री माइक पोम्पियो द्वारा हस्ताक्षर से एक पत्र के साथ शुरू हुई थी। इसे प्रभावी होने में 1 साल का समय लगेगा। कुल मिलाकर WHO से अमेरिका ने अलग कर लिया, क्योंकि संदिग्ध भूमिका है कि चाइना के साथ इसने मिलकर पूरी दुनिया को परेशान किया। और हाँ, कहीं ना कहीं बात सत्य भी है। WHO का मुख्यालय है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। WHO के महानिदेशक है टेड्रोस एधानो। कौन है, टेड्रोस एधानो। चलिए इनको देख लीजिए, ये फिगर कल भी हमने आपको दिखाया था। देखें, BDL और DRDO ने किस क्षेत्र से संबंधित ज्ञापन पर समझौता किया है? उन्होंने BDL और DRDO ने, इसमें आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग आपस में समझौते करना। भैया नहीं समझौता करेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे तो एक साथ मरेंगे, इसलिए सब मिलकर काम करने पर समझौते कर रहे हैं। तो ये है, आकाश मिसाइल को लेकर समझौता किया है। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, दैट इज BDL, ने DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ आकाश मिसाइल वेपन सिस्टम भारतीय सेना ओरिएंट के लिए लाइसेंस और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी, दैट इज TOT एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। यानी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और DRDO आपस में मिलकर आकाश मिसाइल को टेक्नोलॉजी एक दूसरे को देंगे, उसे और उन्नत बनाने के लिए आपस में समझौता किया गया है। अब यहाँ आपके सवाल क्या बनते, ज़रा देखिए। भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के बारे में लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा, और यहाँ पर लिखिए ज़्यादा से ज़्यादा DRDO के बारे में। चलिए देखिए क्या है, क्या है देखते हैं। हाल में कौन से 2 देश अपने को चेचक और खसरा से मुक्त घोषित किए हैं? नोट करेंगे, कौन से 2 देश अपने को चेचक और खसरा से मुक्त किए हैं? तो ये देश हैं भैया श्रीलंका और मालदीव। कौन है, श्रीलंका और मालदीव। WHO के अनुसार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के 2 देश मालदीव और श्रीलंका की चेचक और खतरे को अपने लक्ष्य से पहले 2023 से खत्म होना था, इसको करने का लक्ष्य पूरा कर लिया है। इसके साथ ही अब मालदीव और श्रीलंका WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के ऐसे पहले 2 देश हैं जिन्होंने 2023 तक चेचक और खसरा के उन्मूलन का लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। ये बहुत अच्छी बात है भैया। अब श्रीलंका और मालदीव दोनों की जानकारी शुरू करते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं गोताबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे, दोनों सगे भाई हैं। श्रीलंका की राजधानी है जयवर्धने। अब आपको बताना है जो कोलंबो है वहाँ की वो कैसी राजधानी है। दूसरा है श्रीलंका की मुद्रा क्या है, श्रीलंकन रुपया। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सालेह।
मालदीव की राजधानी क्या है? मालदीव की राजधानी माले होनी चाहिए, गलत लिखा है माले। मालदीव की मुद्रा है मालदीवियन रुपया। क्यों है? मालदीवियन रुपया। चलिए इनको देखिए, आप खूब अच्छे जानते हैं। पर्यावरण पर वर्चुअल वार्ता किसके द्वारा आयोजित की गई? नोट करेंगे, पर्यावरण पर वर्चुअल माने ऑनलाइन, किसके द्वारा आयोजित की गई? प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा। देखिए, क्लाइमेट एक्शन पर वर्चुअल मिनिस्टर माने मंत्रियों की बैठक के लिए चौथे संस्करण की अध्यक्षता किसने की है? प्रकाश जावड़ेकर ने। यूरोपीय संघ, चीन और कनाडा द्वारा सह अध्यक्षता में आयोजित किया गया। बैठक में भारतीय प्रतिनिधित्व आप जानते जावड़ेकर जी ने किया। बैठक में सभी देशों द्वारा पेरिस समझौते के अनुरूप किस प्रकार आर्थिक सुधार योजनाओं को कार्यान्वित करने के तौर तरीकों और जलवायु परिवर्तन के खिलाफ समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, इस पर चर्चा की गई क्लाइमेट चेंज पर। यह था हमारा सेशन जो हमें आप तक पहुंचाना था। चलिए बात करते हैं प्रेसिडेंट हाउस के बारे में। आज से पहले ना आपने सुना होगा ना देखा होगा। चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति भवन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। नंबर 1, राष्ट्रपति भवन रोम इटली के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आवासीय भवन है, जिसमें 300 कमरे हैं, जिनमें स्टाफ रूम और कार्यालय शामिल हैं। राष्ट्रभवन का निर्माण कार्य 17 वर्षों में पूरा हुआ था और राष्ट्रपति भवन के निर्माण के दौरान 29,000 श्रमिकों ने कार्य किया था। इसे 700 मिलियन ईंटों और 3 मिलियन क्यूबिक फीट पत्थरों का उपयोग करके बनाया गया है। उद्यानोत्सव नामक उत्सव हर साल मनाया जाता है, जिसमें राष्ट्रपति भवन के पीछे 100 से अधिक किस्मों के फूलों के साथ मुगल गार्डन को आम जनता के लिए खोला जाता है। दरबार हाल, जहां 4वीं शताब्दी के बुद्ध की प्रतिमा रखी है, अगर आप वहां से सीधे जाएंगे तो आप इंडिया गेट पहुंचेंगे। अगला, राष्ट्रपति भवन में एक उपहार संग्रहालय गिफ्ट म्यूजियम है, जहां राष्ट्रपति द्वारा प्राप्त सभी उपहार रखे जाते हैं। अगला, राष्ट्रपति भवन में बच्चों के लिए 2 गैलरीज हैं, जिन्हें बाय द चिल्ड्रेन फॉर द चिल्ड्रेन के रूप में जाना जाता है, जबकि बाद में बच्चों की रुचि के विभिन्न वस्तुओं को प्रदर्शित करने के लिए पूर्व गैलरी में बच्चों के काम को प्रदर्शन पर रखा गया है। नेक्स्ट, प्रत्येक शनिवार को सुबह 10 बजे 30 मिनट का समारोह होता है, जिसका नाम गार्ड ऑफ चेंज है। यह सभी के लिए एक वैध फोटो आईडी के साथ खुला होता है। अगला, राष्ट्रपति भवन में अशोका हॉल में फतेह अली शाह, फारस के कजर शासकों और कुछ चित्रों जैसे इतालवी चित्रकार कर्नलों द्वारा वन थीम आदि के अद्भुत चित्र लगे हुए, जो बहुत बड़ी चीज़ है। और लास्ट है, राष्ट्रपति भवन में बैंकेट हॉल में संगीतकारों के लिए गुप्त गैलरी के साथ अद्भुत प्रकाश व्यवस्था है और इस हॉल में एक समय में 108 अतिथि बैठ सकते हैं। ठीक, ये हमारा सेशन था जो हमें राष्ट्रपति के बारे में आपको बताना था। अब आपके लिए अभ्यास का प्रश्न, भारत ने किस देश के साथ तटरक्षा हेतु समझौता किया है? नोट करेंगे, भारत ने किस देश के साथ तटरक्षा हेतु समझौता ज्ञापन किया है? फिलिस्तीन, इंडोनेशिया, ब्राज़ील और कनाडा। उम्मीद है आप इस सवाल का जवाब कमेंट्स बॉक्स में देंगे। कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से दे रहे हैं, कुछ लोग बहुत ही ईमानदारी से दे रहे हैं, वो कभी कमेंट बॉक्स में आते ही नहीं या जहमत ही नहीं उठाते, कौन बवाल में पड़े। ठीक है, हो सकता है आपके लिए ये सेशन बवाल हो सकता है पढ़ाई बवाल हो, लेकिन अगर आज बवाल ये आप अपने सर पे लिए रहते हैं तो भविष्य के आने वाले जो बड़े बवाल हैं उनसे आप शायद बच जाएंगे। ठीक, फिलहाल आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई उम्मीद के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।